हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानव कंकाल तंत्र के टॉप 35 क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, यूपीएससी, पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँ। हेलो दोस्तों, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां, हड्डियां मतलब होती हैं। तो जो एक वयस्क मनुष्य होगा उनके शरीर में आप जानते ही होंगे कि 209, 217, 206, 306 मतलब ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो आपका कंफर्म हो गया कि इसमें जो वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या आपकी 206 होती है। इसका सही ऑप्शन क्या है? आंसर सी, क्या 206। ठीक। अगर शिशुओं को बात करें तो आगे आपको शिशु वाला भी मिलेगा। तो चलते हैं अगले में। ये रहा दूसरा ऑप्शन। कह रहा है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो अगर मैं पूछा था जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें कितने होते हैं? 206। जो मतलब नवजात होंगे उसमें होंगे आपके 300। क्या? 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी है? 300। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन से है? पहले ही बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी, तो छोटी आप जानते हैं कौन सी होती है? स्टपीस मतलब कान की हड्डी। फिर आपकी है सबसे बड़ी, फीमर मतलब जांघ की हड्डी। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट चल रहा है, जिसमें सबसे छोटी क्या है? स्टपीस, और सबसे बड़ी क्या है? फीमर। ये दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में मतलब कौन जोड़ता है? अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मतलब जो लिंगामेंटस होता है उसे स्नायु कहते हैं, टेंडन को हम कंडरा कहते हैं। ठीक है, तो स्नायु, कंडरा, उपास्थि एक नई छोटी पेशी। तो जो अस्थि को मांसपेशियों में जोड़ता है, अस्थियों से मांसपेशियों के जोड़ने वाले को कहते हैं हम क्या? टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन मतलब कंडरा, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाले। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर हड्डी को हड्डी से परस्पर जोड़ना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? अगर हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं क्या? लिंगामेंटस अर्थात स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु। ये ऑप्शन बी राइट आंसर, लिंगामेंटस। अगर हड्डी से हड्डी को कह दे तो आपका लिंगामेंटस। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक पाया जाता है? कह रहा है जो मानव हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है वो लवण का नाम बता दीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम फास्फेट। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? कैल्शियम फास्फेट। जो निम्नलिखित मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण आपका कैल्शियम फास्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7th में। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? मानव शरीर में पूछ रहा है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो जो मानव शरीर में है वो सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? आपका ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? आपका ऑक्सीजन। जो मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आ गया, मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य की खोपड़ी में होती है वो कुल हड्डियों की संख्या क्या होती है? पहला ऑप्शन 24, दूसरा 29, तीसरा 33, चौथा 40। तो 8 का आपका सही विकल्प हो जाएगा आंसर बी। कितनी होती हैं? 29। टोटल 29 हड्डियां होती हैं कहाँ की? खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो पसलियां होती हैं, आप पसलियां तो जानते होंगे, तो ये ऑप्शन दिया गया है 20, 22, 24 और 28। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। कितनी होती है? 24 अर्थात 24 पर कितनी पसलियों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 10th नंबर। मतलब ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? मतलब ये जो अस्थि है ह्यूमरस वो कहाँ पाई जाती है? पिंडले में कि ऊपरी भुजा में कि अग्र भुजा में कि जांघ में? तो इसका 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी। किसमें पाई जाती है? ऊपरी भुजाओं में, ऊपरी भुजा में। ठीक। अगला क्वेश्चन आ गया, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? हम भुजा में, मुंह में, टांग में, खोपड़ी में। तो ये जो हड्डी होती है टिबिया और फिबुला, तो ये आपकी पाई जाती है टांग में। कहाँ पाई जाती है?
टांग में। कौन कौन सी? टिबिया और फिबुला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12th नंबर का। बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती हैं? जो बुढ़ापा जब हो जाता है तो मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कहते हैं मेरा, है ना, तो जैसे कहने लगते मेरा हड्डी में उठ नहीं पाता, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, तो वही है कि इसकी कमी के कारण वो हड्डियाँ कमज़ोर होता जाती हैं, जिससे बुढ़ापे में लोगों को मतलब उठने बैठने में बहुत ही परेशानियाँ होती हैं, थकावट ज़्यादा महसूस होती है। तो आपका 12th का सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए, जो कैल्शियम की कमी के से आपकी बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन आ गया 13। मनुष्य के कितने दांत 2 बार निकलते हैं? दांतों की संख्या पूछ रहा है, तो आप तो जानते होंगे, आपके भी निकले होंगे कभी ना कभी। तो इसमें पूछ रहा है मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 13 का सी, जो 20 दांत होते हैं, अर्थात 20 दांत होते हैं जो मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 14। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 308, 560 और 639, 602। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो मतलब मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। आंसर सी, क्या मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639। अगला क्वेश्चन आ गया 15 नंबर। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्ट प्लास्टी क्या है? रुधिर आदान, अर्थात जिसे बोलते हैं ब्लड ट्रांसफर। अगला है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला ओपन हार्ट सर्जरी या गुर्दे प्रत्यारोपण। तो ये 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन। तो आपका आंसर क्या है? बी नंबर कहेगा शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। ठीक है, अगला 16 क्वेश्चन आ गया। मतलब कह दिया ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? हड्डियों का, उच्चतंत्र तंत्र का, तंत्रिका तंत्र की, परिसंचरण तंत्र। जो ऑस्टियोलॉजी होता है, लॉजी से एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये लॉजी वगैरह याद करने के लिए। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर है जो हड्डियों का अध्ययन होता है वो आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 में। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? मतलब अस्थियों मतलब हड्डियों और दांत के लिए मतलब किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम सोडियम की सोडियम कैल्शियम की, लोहा कैल्शियम की, कैल्शियम और फास्फोरस की। तो इसका 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर डी, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है हमें मतलब दांतों और हड्डियों में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता? आप जानते होंगे कि जब आप नाखून काटते होंगे तो आपके यहाँ पर दर्द नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नहीं है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब कह रहा है 18 का सही ऑप्शन आपका बैठ रहा है सी नंबर, है ना। नाखून काटते समय क्या दर्द नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें रक्त संचरण नहीं होता और नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया आपका 19 नंबर। कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं ब्लड में कि लसिका में कि उपास्थि में, इनमें से कोई नहीं। जो मतलब जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं तो आपके पाए जाते हैं उपास्थि में। मतलब 19 का सही आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? मांसपेशी की बात की गई है तो जबड़े में कि हाथों में कि गर्दन में कि जांघ में? तो जो सबसे जबरदस्त अर्थात सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है आपकी 20 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अर्थात जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। अगला क्वेश्चन 21। ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ओडोंटोलॉजी इसी से नाम से ही पता चलता है। ओडोंटोलॉजी किसका होगा? दांतों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी नाम से पता चल जाएगा ना, ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? दांतों का। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया 22। ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं ब्लड में, बोन में, लाइम्फेटिक में कि किडनी में? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा क्या? जो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। किस में पाए जाते हैं? बोन में क्या पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया। एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल हड्डियों की संख्या पूछी गई है। तो 23 का आपका सही आंसर आपके मतलब ऑप्शन दिए गए हैं 12, 30 और 26 और 40। तो 23 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी 26। अर्थात वयस्क कशेरुकी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? रीढ़ की हड्डी में मतलब कितनी हड्डियां पाई जाती हैं?
जो रीढ़ की हड्डी होती है लंबी सी, उसमें कितनी पाई जाती है? 26 अर्थात 26। अगला क्वेश्चन है, ओसीन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? मतलब हड्डियों में पाया जाता है कि बालों में कि नाखून में कि इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। किस में पाया जाता है? आपका हड्डियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आ गया, घुटने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? जो घुटने की हड्डी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कि फिबुला, टिबिया, फ्लेक्सस की पटेला। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। जो हम घुटने की हड्डी होती है उसे किसके नाम से जानते हैं? पटेला के नाम से। किसके नाम से? पटेला के नाम से हम फिबुला की हड्डी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पदार्थ पूछ रहा है मानव शरीर का। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ नाखून नहीं हो सकता, दंत धातु भी नहीं हो सकती, अस्थि भी नहीं हो सकती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्या? इनामेल। क्या होता है? इनामेल। अगला है, दांतों का बाहरी आवरण इनामोल किसका बना होता है? सोडियम फास्फेट का, पोटेशियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट का, फेरस सल्फेट का। तो 27 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। जो दांतों का बाहरी आवरण होता है, जो दांतों का बाहरी आवरण होता है वो का इनामेल जिसे बोलते हैं, तो वो काहे का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। अगला क्वेश्चन है 28, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में कि खोपड़ी में कि भुजा में कि जांग में? जो अल्ना नामक हड्डी होती है, जो अल्ना नामक हड्डी होती है वो आपकी पाई जाती है भुजा में। किस में पाई जाती है? भुजा में। अल्ना नामक हड्डी किस में पाई जाती है? भुजा में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से एक चूज करना है। तो आपके पास ऑप्शन, सही ऑप्शन आप देख चुके होंगे कि जो सही रखा है 1350 ग्राम, है ना। 1350 ग्राम से 1450 ग्राम भी मिल जाता है अगर उसमें रेंज में दे दिया जाए। नहीं वैसे इसमें अगर देखा जाए तो आपका 1350 ग्राम सही है मानव मस्तिष्क का वजन। अगर रेंज में दे देता है तो 1350 से 1450 दे देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई बनती हैं, है ना। तो तिल्ली, यकृत, अग्न्याशय, दीर्घ, ये मतलब दिया गया है दीर्घास्थि। तो 30 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर डी। क्या होता है? डी अर्थात दीर्घ अस्थि। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं किस में बनती है? दीर्घ अस्थि में। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? फास्फोरस की, जिंक की, आयरन, कैल्शियम। तो 31 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मानव हड्डी का मुख्य घटक, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? आपका कैल्शियम। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में अवस्थित होती है? कान में, आंख में, नाक में, गला में? तो आपका जो यूस्टोकी नलिका होती है वो मानव शरीर के हमारे मतलब जो कान होता है उसमें अवस्थित होती है अर्थात स्थित होती है। किसमें? कान में स्थित होती है, मानव शरीर के कान में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये आ गया, कह रहा है अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? एक्साइल कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 126, 80, 206, 55। तो आप बताइएगा। 33 का आंसर हो गया 80। जो अक्षीय होती हैं, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं आपकी? 80। कितनी? 80। अगला क्वेश्चन, अब लास्ट में चल रहे हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने जो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 126, 80, 206, 56। तो इसका सही आंसर 34 का आपका आंसर ए हो जाएगा 126 अर्थात 126 उपांगीय कंकाल में। अगला क्वेश्चन आ गया, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, लैक्टिक, पायरुविक और साइट्रिक और यूरिक। तो इसका सही विकल्प आपका सामने पेश हो चुका है, जो वही 35 का ए नंबर अर्थात लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण हम मतलब मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, मतलब थकावट होती है। कहते थे हमारे पैर ये दर्द करता है, वो दर्द करता है, इसी के मतलब लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण आपको थकान महसूस होती है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके सामने एक है, ऑटम धुलाल किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य कला है? इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगली वीडियो में इसका जवाब दे दूँगा। तो प्लीज़ लाइक माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।